नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के लिए कल 19 जून से 25 जून तक की चर्चा करेंगे। इस वीडियो से ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, इस अवधि में दो परिवर्तन भी होंगे। पहला परिवर्तन मंगल का होगा। मंगल तृतीय भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और कैरियर के भाव को देखेंगे, अपने भाव को देखेंगे। ये अच्छा योग हो जाता है। कोई भी ग्रह अपने भाव को देखे तो उस भाव की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो कैरियर के लिए कोई सुखद हैपनिंग के योग बन जाते हैं इस अवधि में, इस सप्ताह। और बुध का परिवर्तन भी होगा। बुध आपके छठे भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। 22 जून से यह परिवर्तन होगा। बुध कमीशन के व्यापार के कारक हैं, तो कमीशन और व्यापार में आपको सफलता मिलने के योग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि भाग्येश शुक्र का साथ होगा बुध को। जी हाँ दोस्तों, किस्मत का मालिक जहाँ पर बैठे उस भाव से भी आपको लाभ होता है। उस भाव से कुछ न कुछ सफलता के योग बनते हैं। और शुक्र छठे भाव में जहाँ पर बुध का गोचर होगा, तो छठा भाव प्रतिद्वंदियों का है, तो प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदियों से आप आगे रहेंगे, इसमें मददगार होगा बुध शुक्र का ये संबंध। हालांकि ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है, परंतु छठे भाव में है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होगी। परंतु 12वें भाव के ऊपर गुरु शुक्र बुध का प्रभाव, तो कहीं ना कहीं विदेशों से आपको सुखद समाचार मिले। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में कोई राहत मिल सकती है। सोशल वर्क करते हैं, चैरिटेबल संस्थानों में कामकाज करते हैं, तो ये बुध का परिवर्तन लाभकारी होगा। और विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में बुध के राशि परिवर्तन के ऊपर। अभी हम बात करते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं। दोस्तों, 19-20 तारीख की बात करें दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी किया करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, शेयर स्टॉक मार्केट में अगर जो कामकाज करते हैं उनके लिए हम स्पेशल टिप्पणी अंत में या बीच में कई बार कर देते हैं। तो गौर करिए दोस्तों, कल के दिन 19 तारीख चंद्रमा केतु के साथ, परंतु सिंह राशि में होगा, सूर्य की राशि में। सूर्य बली है, पंचम भाव में है। हम अक्सर आपको डिस्पोजिटर रूल बताते आए हैं दोस्तों। चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का मालिक कहाँ पर है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो चंद्रमा को बल मिलता है। वैसे भी चंद्रमा केंद्र में है और सूर्य त्रिकोण में है, तो ये अच्छा योग बन जाता है। तो चंद्रमा कमजोर नहीं कहा जा सकता, भाग्य साथ देगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा क्योंकि चंद्रमा 20 तारीख को, ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र भाग्य स्थान का मालिक छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं छठे भाव से संबंधित आपका भाग्य जाग सकता है, क्योंकि मन जहाँ पर होता है वहाँ पर नियति, नेचर आपको ले जाती है। स्थितियाँ कुछ इस तरह की बन जाती है कि मन आपको उसी जगह पर ले जाता है, उसी स्थान पर ले जाता है, उसी स्टेज पर ले जाता है जहां से आपका भाग्य चमकना हो। क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक शुक्र के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा होगा और सप्तम भाव में है, तो रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। हाँ, केतु के साथ है। अगर आपको 19 तारीख कल के दिन किसी तरह की परेशानी होती है, जब चंद्रमा केतु की युति होती है, तो केतु के बीज मंत्रों का जाप करना बहुत सुखद रहेगा आपके लिए। और काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिला सकते हैं। अगर काला सफ़ेद कुत्ता नहीं मिलता तो चींटियों को आटा शक्कर डाल दें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपने इष्ट देव की आराधना करें, आपको लाभ होगा और आप की रोज़मर्रा की जो आमदन है उसमें ग्रोथ निश्चित होगा। और कहीं ना कहीं लव लाइफ भी आपका बेहतर होगा। 20 तारीख को आप झंझटों से, उलझनों से मुक्ति पाने वाले होंगे और कहीं ना कहीं प्रीतम प्रेयसी के साथ आपका एकांतवास में अच्छा समय बीतेगा। शुक्र और चंद्रमा का संबंध सप्तम भाव में हो तो प्यार मोहब्बत के लिए समय उत्तम रहता है। और इवन लगन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव मन की चंचलता को कंट्रोल करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप एम्बिशियस रहेंगे। राहु केतु की एक्सिस के ऊपर चंद्रमा का बैठना, लगन और सप्तम भाव को प्रभावित राहु केतु का करना और चंद्रमा का इस एक्सिस में सम्मिलित हो जाना, कहीं ना कहीं आप में एक अंदर आग होगी, जीवन के प्रति एक उल्लास भी होगा। आग का मतलब
जोश होगा जिससे आप एनर्जाइज होकर अपने कार्यों पर लग जाएंगे। सफलता मिलनी तय होती है दोस्तों। जब आप कुछ ठान लेते हैं तो सफलता तो मिल ही जाती है। 21 तारीख दोपहर बाद 3:39 चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेगा दोपहर बाद 3:39 से, और 22-23 तारीख यहाँ पर रहेगा। तो अष्टम चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको लंबी यात्रा आपको अवॉइड करनी चाहिए, ये मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। अगर हो सके तो आप रूटीन के कार्यों में मस्त रहें, किसी के वाद विवाद में पड़े ना, किसी के साथ बहस ना करें। हालांकि लग्नेश शनि से दृष्ट होगा चंद्रमा। लग्नेश का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर बुरा नहीं होता, परंतु किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में आपको कोई हरा तो नहीं सकता। परंतु अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और योगा मेडिटेशन पराविद्याओं का सहारा लें और चंद्रमा को स्ट्रोंग रखें। खासकर चंद्रमा के दान आप कर सकते हैं, सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए 22 तारीख को सुबह। कुल मिलाकर फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ आपका समय बीतने वाला है। लंबी यात्रा अवॉइड करें और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में भी कोई मसला है उसके प्रति आपको सफलता तो मिल ही सकती है, क्योंकि ग्रह गोचर आपके लिए सही है। सूर्य की स्थिति अच्छी है और मंगल की स्थिति बेहतर हो जाती है, जो आपका इज्जत मान इंटैक्ट करता है। कुल मिलाकर आपके लिए रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम। 24-25 तारीख की बात करें तो चंद्रमा दोस्तों भाग्य स्थान में होगा। भाग्य स्थान का चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको बल देता है। यहाँ पर जब चंद्रमा होता है तो स्ट्रोंग होता है, आपका मानसिक बल भरा पूरा रहेगा। कोई मुश्किल कार्य अगर करना चाहते हैं तो 24 और 25 तारीख को करें, आपको सफलता मिलेगी। जब भी चंद्रमा दोस्तों बलवान होता है, मैं अक्सर आपको हिदायत देता हूँ कि कोई भी आधा अधूरा कार्य है जिससे आप कर नहीं पाते, उसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यूँ तो विदेशी कामकाज में सफलता मिल ही जाएगी और विदेशों से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। अगर आपका भाई बंधु कोई रिश्तेदार विदेश सेटल है, उससे बातचीत करके आप हर्षित होंगे। अगर आप खुद विदेश जाना चाहते हैं तो आपको कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ सकती है। लंबी यात्रा के योग बनते हैं, हालांकि छोटी बड़ी यात्राओं के योग तो निश्चित तौर से बन जाते हैं। तीर्थाटन के योग भी बनते हैं। आपका तेज प्रभाव रुतबा बना रहेगा, आप स्वस्थ होंगे, आपका मन हल्का फुल्का रहेगा। 24-25 तारीख को दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा, अपने भाई बहनों के संग आपका समय अच्छा बीतेगा। कोई सुखद समाचार, कोई खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं 24 और 25 तारीख को। दोस्तों समाज में आपकी प्रतिष्ठा कायम रहेगी, बल्कि प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं जब चंद्रमा इस तरह से त्रिकोण में हो सूर्य से। जी हाँ दोस्तों, पंचम भाव में सूर्य और नवम भाव में चंद्रमा का गोचर हो तो सूर्य कुंडली की अगर बात करें तो जब सूर्य कुंडली हम बनाते हैं तो उससे ग्रह जो त्रिकोण में होते हैं तो उनको भी बल मिल जाता है। यहाँ पर चंद्रमा त्रिकोण में है सूर्य से, तो निश्चित तौर से आपके लिए ये धन की स्थिति भी बेहतर करता है, क्योंकि सूर्य कुंडली से चंद्रमा द्वितीय भाव का मालिक हो जाता है। बहुत महत्व होता है दोस्तों हमारे वैदिक ज्योतिष में सूर्य कुंडली का भी। हालांकि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली सर्वोपरि होते हैं, परंतु सूर्य कुंडली को भी साथ में रख के जब देखते हैं तो आपको सटीक फलादेश देने में मददगार होती हैं स्थितियाँ। तो धन आएगा, प्रतिस्पर्धा से आए, किसी कॉन्ट्रैक्ट से आए, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन हो चुका होगा, 6th हाउस में बुध आ चुका होगा, तो कहीं ना कहीं कमीशन के कामकाज से, व्यापार से आपको लाभ हो सकता है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ तुला राशि का चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं पब्लिक में भी प्रतिष्ठा देता है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। शुक्र चतुर्थ भाव का भी मालिक है और चतुर्थ भाव में मंगल का प्रवेश हो चुका होगा, तो कहीं ना कहीं कैरियर के लिए स्थितियां अच्छी होंगी। बॉस को कहकर आप किसी ना किसी तरह का इंक्रीमेंट लगवा सकते हैं। नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देना है तो 24-25 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। याद रखिए ये 2 दिन आपके लिए खास हैं, क्योंकि गुरु से भी चंद्रमा केंद्र में है। गज केसरी का प्रभाव तो मिलेगा ही, तो इसका मतलब मान सम्मान बढ़ेगा आपका और आपका कॉन्फिडेंस
7वें आसमान पर रहेगा। याद रखिए, सूर्य से त्रिकोण में बैठा हुआ चंद्रमा मन को हल्का फुल्का रखता है, और क्योंकि सेकंड लॉर्ड है सूर्य राशि से, तो धन मिलता है। परिवार कुटुंब के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा और अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करने का आपको मौका मिलेगा। यूँ कह सकते हैं कि फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ संध्या समय डाइन आउट पे आप निकल सकते हैं, और लव लाइफ आपका अच्छा रहेगा शुक्र की राशि में, और शुक्र छठे भाव में गुरु और बुध के साथ अच्छी स्थिति है। आज इतना ही दोस्तों। अभी बात करते हैं चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स उपायों की। देखिए, लकी नंबर की बात करें तो अगर आप स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपके लिए दिन जो बेहतर है 19-20 और 24-25। लकी नंबर रहेगा दोस्तों आपके लिए 2, 11 और 29। लकी कलर रहेगा आपके लिए इस अवधि में रेड कलर, लाल। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए नीलम बनता है, परंतु पहले नीले ट्राई कर लें तो भी बुरा नहीं है। हालांकि नीलम आपको टेस्ट करके ही धारण करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा स्टोन है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, वो ऊंचाइयां देता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। परंतु जब ये सूट ना करे, आपको रास ना आए ये नीलम, तो ये उतना ही दिक्कत का कारण बनता है, डाउनफॉल ला सकता है। तो इसे एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना चेक ना करें, यूज़ ना करें। दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है दोस्तों एमराल्ड, जिसे पन्ना कहते हैं, बुध का स्टोन है। बुध दोस्तों जब आपका 9th हाउस में हो या 12th हाउस में हो कुंडली में, तो आपको पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये गुरु के भाव होते हैं। गुरु बुध का मित्र नहीं होता। लाल किताब का ये कथन है। अगर 9th और 12th हाउस में बुध बैठा हो तो पन्ना धारण करने की बजाय आपको हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। पालक, धनिया, पुदीना, लौकी इत्यादि का दान करना चाहिए। मूंग साबुत दाल का दान करना चाहिए। पक्षियों को खिलानी चाहिए, और विष्णु भगवान की आराधना कर लें तो और भी अच्छा। छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन बिस्किट खिला लें, अच्छा रहेगा। मछलियों को 108 गोलियां आटे की बनाएं राम राम कहकर, और बुधवार के दिन खिलाएं। देखिए, बुध शांत होता है। बुध जनित कोई पीड़ा है, बुध अगर आपका अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, परेशानी हो जाती है, नर्वसनेस जल्दी हो जाती है, पब्लिक स्पीकिंग में आप उतने अच्छे नहीं हैं, कम्युनिकेशन स्किल कहें तो अच्छे नहीं, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ एमराल्ड तो आप धारण कर ही सकते हैं। और इसके अलावा ओपेल बनता है, अमेरिकन डायमंड बनता है, या डायमंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ये धारण कर सकते हैं। ये शुक्र के लिए धारण किए जाते हैं। शुक्र आपके भाग्य स्थान का मालिक है, सुख भाव का मालिक है। ज़मीन जायदाद मकान संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कोर्ट कचहरी है मकान को लेकर, ज़मीन को लेकर या पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर, तो आपको डायमंड जरूर धारण करना चाहिए। वैसे भी भाग्य स्थान का मालिक है, तो किस्मत का साथ अगर पाना है, किस्मत अगर साथ नहीं देती, ऐन वक्त पर आपके कार्यों में अवरोध आ जाते हैं, तो मुझे लगता है आपको शुक्र को शांत करना चाहिए। शुक्र का डायमंड धारण करना चाहिए। हो सके तो गाय की सेवा करें, लाल गाय की सेवा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल का भी साथ आपको मिल जाएगा। मंगल आपके कैरियर के मालिक हैं। कुल मिलाकर आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।